कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां महेश अपना छोटा सा एक टिफिन सेंटर चलाता है। उसके दोनों बच्चे विशाल और सोनल उसका काम में पूरा साथ देते। महेश ने एक लड़की भी काम पर रख रखी थी जिसका नाम दीपा था। महेश का टिफिन सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था। वो दीपा को अपनी बेटी की तरह रखता और विशाल भी उसे अपनी छोटी बहन मानता था। विशाल एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम विद्या है। वो उसके घर पर रोज टिफिन देने जाता है। विद्या को उसकी हरकतों से पता चल चुका था कि विशाल उसे पसंद करता है। बदले में वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन दोनों ने कभी अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से नहीं किया। दोनों महीनों से एक दूसरे के साथ एक्सप्रेशन गेम खेल रहे थे, लेकिन विशाल हमेशा से थोड़ी पुरानी सोच का था। वो जाति और गोत्र को बहुत ज्यादा सीरियस लेता है और दूसरी तरफ उसकी बहन सोनल बहुत खुले ख्यालों की थी और साथ ही वो और दीपा लेस्बियन भी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, लेकिन ये बात दोनों ने किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें मालूम था कोई भी उनके इस रिश्ते को नहीं अपनाएगा। एक दिन शाम को अचानक बारिश होने लग जाती है तो दीपा अपने घर नहीं जा पाती। महेश ने उसे रात को अपने ही घर में रुकने के लिए बोल दिया और वो रुक भी जाती है। दीपा और सोनल आज बहुत खुश हैं क्योंकि दोनों पहली बार एक साथ रात साथ में बिताने वाली हैं। वो इस रात को अपनी सबसे यादगार रात बनाना चाहती थी। दोनों ने पूरी रात साथ में बहुत मजे किए। अगली सुबह दोनों सोनल के रूम में रोमांटिक बातें कर रही थी और बातें करते करते दोनों एक दूसरे को होठों पर किस करती है, लेकिन उन्हें किस करते हुए खिड़की से सोनल की माँ मीना देख लेती है। और दूसरी तरफ विशाल को भी पता चलता है कि विद्या बंगाली है, जबकि वो खुद मराठी था। वो अब तक समझ रहा था कि विद्या भी एक मराठी है। विद्या की सच्चाई पता चलते ही विशाल की उसके लिए फीलिंग्स बदल गई। जो इतने दिनों से वो उसके साथ एक्सप्रेशन गेम खेल रहा था, उसने अचानक बंद कर दिया। उसका विद्या के लिए बात करने का तरीका भी बदल गया। विशाल का उसके लिए आया सडन बिहेवियर चेंज विद्या को समझ नहीं आया। विशाल ने भी उसे साफ साफ कुछ नहीं बताया। उधर मीना ने दोनों को बहुत सुनाया। सोनल से उसका फोन ले लिया गया और दीपा को भी जॉब से निकाल दिया गया। घर का माहौल उस दिन थोड़ा स्ट्रेस वाला था। शाम को महेश सोनल के पास आता है उससे बात करने, उसका मूड ठीक करने। महेश उसे समझाता है कि जवानी में ये सब हो जाता है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ये सब भूल जाओगी। तो इस पर सोनल बोलती है कि मुझे नहीं करनी शादी, मुझे लड़के पसंद नहीं है। जब मैं 13-14 साल की थी तब से ही मुझे लड़कियां पसंद है। शुरू में लगा मुझ में कोई दिक्कत है, लेकिन जब बड़ी हुई तब पता चला मेरे जैसे और भी लोग हैं। समाज के डर से वो भी किसी को नहीं बताते। अपनी ये फीलिंग्स वो अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, जैसे मैंने रखी। सोनल की ये बात सुनकर महेश के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो महेश को रो रो कर दीपा को वापस बुलाने के लिए बोल रही थी। महेश को भी दीपा के बगैर काम करने में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि हमेशा दोनों लड़कियों की वजह से किचन का माहौल खुशनुमा रहता था। महेश ने मीना से बात करने की कोशिश की ताकि वो दीपा को दोबारा काम पर रख ले और उसे LGBT कम्युनिटी के बारे में भी बताया, लेकिन मीना ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि दीपा यहाँ अब दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि उसे अपने घर में ऐसा वैसा माहौल नहीं चाहिए। उधर विशाल भी अपने उस बिहेवियर के लिए बेचैन था जो वो विद्या के साथ कर रहा था। दीपा से अलग होने के बाद सोनल ने खाना पीना छोड़ दिया और पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया। अपनी बेटी को इस हालत में देख मीना ने अपनी जिद छोड़ दी और उसने दीपा को दोबारा काम पर बुला लिया और उनके रिश्ते को भी अपना लिया। लेकिन विशाल अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ था। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मीना ने उसे समझाया कि लोगों को तो हमेशा कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है जिस पर वो उल्टा सीधा बोल सके। मीना उसे बताती है कि जब उसकी और महेश की नई नई शादी हुई थी तो लोग उन्हें भी बहुत कुछ सुनाते थे, क्योंकि महेश हमेशा घर संभालता और वो ऑफिस जाकर काम करती। लोग उन्हें भी बहुत ताने मारते, लेकिन उन्होंने सबकी बातें इग्नोर की। वक्त के साथ लोगों को नए टॉपिक्स मिल गए और उनके बारे में बात करना बंद कर दिया। मीना की बातें विशाल को समझ में आ जाती है। उसने भी उनके रिश्ते को अपना लिया और साथ ही विद्या से भी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और उसे अपने दिल की बात बता देता है। विद्या भी उसे पसंद करती ही थी। अंत में सब कुछ सही हो जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।